उत्तर कोरिया में 2026 के संसदीय चुनावों ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन और उनकी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया ने एक बार फिर लगभग सभी वोट और सभी सीटें अपने नाम करते हुए भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली है। किम जोंग उनकी सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया और उसकी सहयोगी पार्टियों ने 99.93% वोट हासिल करते हुए संसद की सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया है। योनहाप न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 15वीं सर्वोच्च जनसभा के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए 15 मार्च को मतदान हुआ, जिसमें 99.99% मतदान दर्ज किया गया। इसमें 687 सांसदों का चुनाव हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर वैसे तो इन चुनावों को महज औपचारिक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के चुनावों को लेकर ये समझना ज़रूरी है कि आखिर यहाँ चुनाव होते कैसे हैं और क्या पूरी इसकी प्रोसेस है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ वोटरों के पास चुनाव में सीमित विकल्प होते हैं। चुनाव से पहले वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ उम्मीदवारों का चयन करती हैं। वहाँ सभी पार्टियों का सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के साथ गठबंधन है। ऐसे में चुनाव में किम जोंग उनकी वर्कर्स पार्टी या उसकी सहयोगी पार्टियां ही शामिल होती हैं और इनके उम्मीदवारों का चयन पहले ही हो जाता है। इसलिए जब आम चुनाव होते हैं तो अलग अलग चुनाव क्षेत्र से सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में होते हैं और बैलेट पेपर पर सिर्फ उसी एक कैंडिडेट का नाम होता है। ऐसे में वोटर्स के पास उनके पक्ष में वोट करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। अगर कोई मतदाता वोट नहीं करता तो उसे राजद्रोह माना जाता है। वोटिंग में अनुपस्थित रहना भी राजद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसे में एकमात्र उम्मीदवार को भी वोट नहीं करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव में दूसरा कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं होता तो फिर चुनाव कराया ही क्यों जाता है? इसका जवाब देश के नाम में है। नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी DPRK है। वहाँ के चुनाव पर्यवेक्षक का कहना है कि चुनाव में वर्कर्स पार्टी ऑफ नॉर्थ कोरिया के अलावा अन्य पार्टियां भी शामिल होती हैं, लेकिन सभी पार्टियां सत्तारूढ़ दल की सहयोगी होती हैं। ऐसे में पार्टियों के चयनित उम्मीदवार ही एकमात्र कैंडिडेट रहते हैं। फिर भी लोग वोट डालते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे अनौपचारिक रूप से जनगणना हो जाती है। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस प्रकार किम जोंग उनकी सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया को 99.99% लोगों ने वोट डाला, तो आखिर 0.7% मतदाता कौन हैं जिन्होंने किम जोंग या उनकी पार्टी को वोट नहीं किया? ये बात सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के चुनाव में जनता के लिए वास्तविक विकल्प बहुत कम होते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत मतदाताओं में से 99.99% लोगों ने वोट डाला। केवल 0.0037% लोग विदेश में होने या समुद्र में काम करने के कारण मतदान नहीं कर सके, जबकि सिर्फ 0.0003% लोगों ने वोट डालने से परहेज किया। मतदान करने वालों में से 99.93% ने उम्मीदवारों का समर्थन किया, जबकि 0.07% ने विरोध में वोट किया। वैसे तो उत्तर कोरिया में चुनाव की प्रक्रिया दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों से अलग है। अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार का विरोध करना चाहता है तो उसे अलग बूथ में जाकर नाम काटना पड़ता है। ये प्रक्रिया गुप्त नहीं होती और इसे कभी कभी राजद्रोह जैसा माना जा सकता है। इस बार के इलेक्शन में एक बड़ा परिवर्तन ये भी देखने को मिला कि करीब 70% प्रतिनिधियों को बदल दिया गया है। एक्सपर्ट इसे किम जोंग उनकी सरकार को और मजबूत करने की स्ट्रेटजी के रूप में देख रहे हैं। नई पार्लियामेंट के 687 प्रतिनिधियों में किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग और विदेश मंत्री चो सोन भी शामिल हैं। वहीं किम के करीबी साथी जो योंग वोन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।